हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन में। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन देखी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म देखी थी। अब जो हम देख रहे हैं वो हम एक तो देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या, आप देखो पॉइंट स्लोप, जैसे कि इसका नाम था लास्ट वाली का पॉइंट और स्लोप, यानी एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगी, तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होगी। अब ये क्या कह रहा है, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी अब यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होगी। सो लेट द लाइन L, मान लो ये कोई लाइन L है, जो कि ये लाइन L कहाँ से पास हो रही है, पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स P1 x1, y1, P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। लेट P x, y बी ए जनरल पॉइंट ऑन L। मैंने मान लिया कि P x, y कोई जनरल पॉइंट है इस लाइन L पे। द 3 पॉइंट्स P1, P2 एंड P आर कोलिनियर। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों कोलिनियर होंगे। देयरफॉर वी हैव, कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है कि इस पार्ट की स्लोप इस पार्ट की स्लोप के इक्वल होएगी ना, ये हम पढ़ के आए थे। देयरफॉर स्लोप ऑफ P1 P इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ P1 P2। ओके, सो यहाँ पे हम स्लोप का इक्वेशन का वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं P1 P2 और P, तो स्लोप ऑफ P1 P इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ P1 P2। तो स्लोप ऑफ P1 P क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो p क्योंकि बाद में है तो ये मेरा x2 y2 हो गया और ये मेरा क्या हो गया x1 y1। इसको थोड़ी देर के लिए मैं मान लेती हूँ कि ये फॉर्मूला लिखने के लिए। तो ये हो गया मेरा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और जब P1 और P में मैं स्लोप लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दस इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इसीलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि पास हो रही है पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट से, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 अपॉन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जैसे इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। इन दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होएगी, यानी ये मेरा x1 y1 हो गया और 3, 5 मेरा x2 y2 हो गया। तो सिंपली इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ रखनी है, तो वो क्या हो जाएगी, हियर x1 इज इक्वल्स टू 1, y1 इज इक्वल्स टू -1, x2 3 है और y2 कितना है 5 है। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करके हम क्या लिखेंगे, अबाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन वी हैव y माइनस ऑफ -1, y माइनस ऑफ y माइनस y1। तो y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 3 -1 इंटू x माइनस x1 कितना हो जाएगा, x माइनस 1। बिकॉज 1 और -1 यानी ये वाले पॉइंट्स मेरे x1 y1 है और ये वाले पॉइंट्स मेरे क्या हैं, x2 और y2। क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे इस तरह से इसकी वैल्यू, जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, ये कितनी हो जाएगी, देखो ये कितना आ रहा है, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 इंटू x माइनस 1। तो ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 1। तो ये कितना हो गया, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। सबको एक साइड अगर मैं लिया हूँ तो ये हो गया -3x प्लस y 1 प्लस 3 यानी 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, -3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ पे देखी 2 पॉइंट फॉर्म ना। एक हम पॉइंट स्लोप फॉर्म देख चुके हैं जहाँ पे एक पॉइंट गिवन होता है और हमको एक स्लोप गिवन होती है। 2 पॉइंट फॉर्म में हमको क्या होगा, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, फिर हमको इक्वेशन, मतलब कोई भी कंडीशन गिवन हो, चाहे आपको एक पॉइंट एक स्लोप पता हो तो भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस पूछ ले तो भी आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता हैं तो उनसे भी आप इक्वेशन लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन आती है स्टूडेंट्स, वो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहेंगे, देखो हम, समटाइम्स ए लाइन इज नोन टू अस विद इट्स स्लोप एंड एन इंटरसेप्ट ऑन वन ऑफ द एक्सिस। इंटरसेप्ट यानी एक कोऑर्डिनेट मुझे उसका पता होता है कि वो किस पॉइंट पे जाके इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, है ना।
तो समटाइम्स हमको कोई लाइन ऐसे पता होती है कि मुझे उसकी स्लोप पता है और उसका इंटरसेप्ट पता है कि वो किस जगह पे काट रही है। वी नाउ फाइंड इक्वेशंस ऑफ सच लाइन्स। तो अगर मुझे ऐसी लाइन्स की इक्वेशंस पता लगानी है, वी विल नाउ फाइंड इक्वेशंस ऑफ सच लाइन्स। तो मैं क्या करूँगी, देखो, सपोज ए लाइन एल विथ स्लोप एम। सपोज मेरे को कोई लाइन दे रखी है एल जिसकी स्लोप मुझे कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, एम। कट्स द वाई एक्सिस को वो कट कर रही है एट ए डिस्टेंस सी फ्रॉम द ओरिजिन। तो वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस पे कट कर रही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो होगा और ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। द डिस्टेंस सी इज़ कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एल। तो ये जो डिस्टेंस सी है, ये इस पॉइंट से यहाँ तक की ये डिस्टेंस सी क्या कहलाएगी, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगी लाइन एल की। ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द वाई एक्सिस आर। तो ऑब्वियसली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द वाई एक्सिस आर 0, सी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, सी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई जो है वो कितने का इंटरसेप्ट कर रहा है, सी पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट 0, सी। दस लाइन एल हैज़ स्लोप एम एंड पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट 0, सी। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इसको मैंने उसी में कन्वर्ट कर दिया कि एक स्लोप है और एक पॉइंट है। तो ये वो लाइन है जिसकी स्लोप एम है और ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 0, सी से। देयरफॉर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो ऊपर पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने देखी थी, उससे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिख सकती हूँ, y माइनस सी इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस 0। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम इक्वेशन यही लिखते थे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो यहाँ मेरा x1 0 है और y1 कितना है स्टूडेंट्स, c है। तो वहाँ से मैंने ये इक्वेशन लिख दी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करके आ गया। Thus the point x, y on the line L with slope m and y intercept c lies on the line if and only if। तो कोई लाइन जिसकी स्लोप m है और जिसका y इंटरसेप्ट c है, वो कब लाई करेगा, जब y किसके बराबर होगा, mx प्लस सी के। नोट दैट द वैल्यू ऑफ c विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। c की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होएगी, जब कोई लाइन है वो अगर नीचे की तरफ इंटरसेप्ट बनाती है ना, नेगेटिव y एक्सिस पे अगर वो लाइन इंटरसेप्ट बनाती है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि उस केस में कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 0, माइनस सी। Note that the value of c will be positive or negative according as the intercept is made on the positive or negative side of the y axis। इसी तरह से सपोज लाइन L में विथ स्लोप m मेक x इंटरसेप्ट d। अब सपोज वो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है ना, वो किसको काट रही है, वो x एक्सिस को काट रही है। सपोज ये लाइन है मेरी L जिसकी स्लोप m है, वो x एक्सिस को काट रही है। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में क्या ले रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिए हैं इंटरसेप्ट d। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, d, 0, क्योंकि इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी आएगी, d, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 0। तो उस केस में जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन L इज़ वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। स्टूडेंट्स में डेराइव दिस इक्वेशन बाय देमसेल्फ। अब सेम जैसी हमने यहाँ पे करी है, यहाँ 0, सी लिया है, यहाँ पे हमको क्या लेना है, इस x एक्सिस के केस में मैं क्या पॉइंट लूँगी, d, 0, और उससे मैं इक्वेशन निकाल सकती हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसका अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए जो अभी हमने पढ़ा है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स फॉर विच tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ये देखो कि m किसके बराबर होता है, tan थीटा के, यानी ये कुछ भी नहीं है, ये मेरे m की वैल्यू है। ये हमको कंफ्यूज करने के लिए इसने ऐसे लिख दिया है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, वेयर थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यानी m जो है वो स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट 3/2 है और x इंटरसेप्ट 4 है। तो y इंटरसेप्ट माइनस 3/2 है, यानी y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, यानी c की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, -3/2, m की वैल्यू 1/2 दे रखी है, इसके अंदर पुट कर दो तो y मेरा क्या हो जाएगा, 1/2x प्लस -3/2। तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 3/2। जैसे ही मैं एलसीएम लेती हूँ 2, तो 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y, ये कैंसिल आउट हो गया, 2y माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। बिकॉज जब इक्वल टू में हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर का बाद में कोई भी रोल नहीं रहता है। तो ये हो गया 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हियर वी हैव, यहाँ पे हमारे पास क्या है,
m इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। m की वैल्यू अब सेकेंड केस में जब मेरे को x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 4 दे रखा है, तो यानी मेरी d की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इस d की वैल्यू 4 को मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगी y इज इक्वल्स टू mx इंटू m इंटू एक्स माइनस डी। तो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y कितना हो गया, m की वैल्यू रखी 1/2 x माइनस d की वैल्यू रखी 4। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 4 और 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमने यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी और 2 पॉइंट फॉर्म देखी और इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स किए। तो हमको क्लियर हुआ कि हमको इनको कैसे अप्लाई करना है और किस टाइप से क्या होगा। एक पॉइंट एक स्लोप गिवन है तो हम कर सकते हैं, 2 पॉइंट गिवन है तो हमने निकालना सीख लिया, एक इंटरसेप्ट गिवन है और एक स्लोप गिवन है तो उसको हम इंटरसेप्ट को पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में लिख देंगे और फिर वापस वही पॉइंट स्लोप मेथड लगा के और इसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सो और भी जो और टाइप्स की इक्वेशंस है स्टूडेंट्स वो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।